हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं। तो आज से आप लोग डेली रात 8 बजे अपना टेस्ट दीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन डेली रहेंगे और आप लोगों को टेस्ट देना है और खुद का मूल्यांकन करना है। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा और अपना नंबर को कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस तरह का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग देख लीजिए एक बार। इफ ए विच इज इक्वल टू 7 4 5 देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। अगर सेट ए दिया हुआ है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा कि इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू n टू द पावर n क्रॉस n। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो गिवन सेट है उसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें जो है एन ए बराबर कितना है, तो एन ए बराबर 3 है। तो n की जगह पर हम लोग 3 पुट कर लेंगे, तो 3 पे पावर 3 क्रॉस 3, तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 3 टू द पावर 9। और यहाँ पर 3 पे पावर 9 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। If fx is equal to 3x plus 2, then we have to find the inverse of the function f। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो फंक्शन गिवन है उसको सिंपली y के बराबर मान लेंगे। Let fx is equal to y, then we get 3x plus 2 is equal to y, which imply 3x is equal to y minus 2 and we get y minus 2 बाय 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही x का मान हम लोग को मिलेगा तो इसी में y की जगह पर सिंपली x पुट कर देंगे और यही हम लोग का इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से f इनवर्स x बराबर हम लोग को मिलेगा, जहां x है वहां सिंपली y पुट कर देना है, तो हो जाएगा x माइनस 2 बाय 3। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इसी में फंक्शन जो है हम लोग का दिया रहता fx बराबर 2x माइनस 3, ठीक है, और इसका इनवर्स निकालने के लिए कहा था, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको y बराबर 2x माइनस 3 मानते हैं और x का मान निकालते हैं। तो यहां से x का मान क्या आता, y प्लस 3 बाय 2। तो f इनवर्स x अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो f इनवर्स x बराबर हो जाता x प्लस 3 बाय 2। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन आइडेंटिटी रिलेशन इज गिवन बाय। अगर कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो हम लोग को आइडेंटिटी रिलेशन करना है, फाइंड आउट कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप लोग को याद होगा, अगर कोई सेट होता है तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट सेल्फ से करता है रिलेशन होता है। जैसे कि 1 1 हो सकता है, उसमें 2 2 होगा और 3 3। अगर सेट ए है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, मतलब खुद से रिलेशन होता है एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर एक रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में बस थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3, जैसे कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई सेट ए है और इसमें पूछता कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन है, तो इसमें बी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, साथ में ऑप्शन डी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसा इसलिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, तो ऑल ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि दूसरा एलिमेंट हो या ना हो। 3 1 होगा तो भी चलेगा, 1 2 3 होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सिर्फ
ए एलिमेंट ही बिलोंग कर सकता है, ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट जैसे 3 1 1 2 इस टाइप का एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन जो हम लोग का होगा बी सही होगा। और रिफ्लेक्सिव भी हम लोग साथ ही साथ इसमें सीख लिए। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आप लोग पॉज करके सॉल्व करते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, आपको 10 में से कितना नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो फिर है क्वेश्चन कि इफ r is equal to ab where a is equal to b minus 2 and b is greater than 6 then which of the following option is correct। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है a बराबर b minus 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि a का मान क्या होना चाहिए, b से 2 कम होना चाहिए। तो a का मान जो है b से 2 कम है, लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ है कि b का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब b जो है इधर वाला वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 ही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन में देखते हैं कि ये 6 से बड़ा तो है, लेकिन a का मान क्या होना चाहिए, इससे 2 कम होना चाहिए। तो इससे 2 कम तो ये है नहीं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ये जो b का मान होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 6 से बड़ा है। फिर a क्या होना चाहिए, तो b से 2 कम होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a क्या है 6, 8 से 2 कम है, इसलिए ऑप्शन सही है। तो आप लोग का भी ये ऑप्शन सही हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि इफ एन ए नंबर ऑफ element in set A is equal to 4 and number of element in set B is equal to 2, then we have to find the number of relation from A to B। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर एन ए बराबर होता है P और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट B होता है Q, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is given by 2 to the power P into Q। तो यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए 2 पे पावर P का मान यहां पर क्या दिया हुआ है, तो 4 है, और Q का मान क्या है, तो 2 है। 2 पे पावर 8 और ये हो जाएगा 256। तो आंसर बी हम लोग का हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और आप अपना टेस्ट भी सही से दे पाएंगे। लेट r इज इक्वल टू, वी हैव टू गिवन अ रिलेशन r व्हिच इज इक्वल टू x इज ब्रदर ऑफ y। ठीक है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है x जो है y का भाई है। तो ये रिलेशन जो है वो पूछ रहा है कि क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, नाइदर ट्रांसिटिव नॉर सिमेट्रिक, और बोथ ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक। तो इन सब में से देखते हैं। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो कोई खुद का भाई तो हो नहीं सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर x का भाई y है तो y का भाई x हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि x अगर x है x इज ब्रदर ऑफ y, तो x जो है एक बॉय है, लेकिन y के बारे में यहाँ पर बताया नहीं है कि y बॉय है गर्ल है। तो हो सकता है कि y जो है गर्ल भी हो सकता है। तो x जो है y का भाई है, लेकिन y हो सकता है कि y x की बहन हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर y गर्ल हुआ, इफ y इज अ गर्ल then y is sister of x, therefore सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ट्रांसिटिव के लिए अगर हम लोग चेक करें, तो अगर x is brother of y, अगर x का भाई y है और y का भाई अगर z है, तो निश्चित रूप से x का भाई भी z, x जो है z का भी भाई होगा। तो इसका मतलब इसमें ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो हुआ नहीं, इसलिए ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर सेकंड में ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव ठीक है, और सिमेट्रिक नहीं, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी ये दोनों भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं।
तो 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ R इज अ रिलेशन गिवन बाय L1 L2 where L1 is perpendicular to L2, then the relation R is reflexive and symmetric, symmetric and transitive, equivalence relation और symmetric relation। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन इस तरह से गिवन है कि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी लाइन अपने आप पर तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ये रिलेशन। सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, तो अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, और ठीक इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं कि L2 जो है L1 पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है। फिर ट्रांजिटिव के लिए अगर हम लोग चेक करें तो मान लेते हैं कि L1 L2 और L3 तीन लाइन है, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। ठीक है, ये तीसरा लाइन है, लेकिन L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इस ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ A star B is given by A square plus B square, then we have to find the value of 2 star 3। तो जिस तरह से A star B दिया हुआ A square plus B square, तो 2 star 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 square plus 3 square which is equal to 4 plus 9 is equal to 13। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ R is a relation from set A to A where A is equal to ABC and R is given by AA BB CC, then the relation R is, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखना है रिलेशन R के लिए। तो R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करें तो रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेट ए में ए है तो यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए अगर हम लोग चेक करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में रहना चाहिए, मतलब जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए ही होगा, फिर बी का अपोजिट बी ही होगा, सी का अपोजिट सी ही होगा। इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ऑप्शन सी हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में ट्रांजिटिव रहता, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, और आप लोग को पता होगा कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होता है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगले जो टेस्ट होगा आप लोगों का, ये लगभग जो है रोज रात में 8 बजे आप लोग का टेस्ट होगा, और आप लोग को अपना नंबर जरूर लिखना है, जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि आप कहाँ पर किस स्तर पर आपका लेवल है। क्योंकि एग्जाम में जो है एमसीक्यू बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल पूछे जाते हैं और आगे इसकी बढ़ने के ही संभावना है। ठीक है, तो फिर है सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पीरियड ऑफ द फंक्शन sin 2x। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि जो sin x फंक्शन होता है उसका पीरियड अगर आप लोग को याद हो तो sin x, cos x, tan x और cot x, इन सभी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। ठीक है, और tan x और cot x इसका होता है पाई। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर sin 2x का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर sin 2x का पीरियड निकालना है। तो sin में कुछ भी रहता है, sin थीटा अगर मान लेते हैं तो sin थीटा का पीरियड कितना होता है 2π। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो भी x में मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करना है इसको। तो sin 2x का sin x का होता है 2π, तो sin
2x का हो जाएगा 2π/2 विच इज इक्वल टू पाई। हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा रहता कि साइन 3x का हम लोग को निकालना रहता, तो चूंकि साइन x का होता है 2π, ठीक है, साइन x का होता है 2π, तो यहां पर 3x रहेगा, यहां पर x मल्टीप्लाई है 3x, यहां पर हम लोग जस्ट डिवाइड कर देते हैं, तो साइन 3x का जो पीरियड होगा वो 2π/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। या इसमें अगर और भी हम लोग देखना चाहें ऑप्शन 3x + 5 मान ले रहता, तो भी क्या होता, आंसर x में क्या मल्टीप्लाई है तो 3, तो 3 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये जो वीडियो है वो पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करें, जिससे कि मैं इसको और भी आगे जारी रखूंगा। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना तैयारी जारी रखें।